ठीक है। सो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या प्रैक्टिस कौन कौन से फॉर्मूला सीखने हैं। ठीक है, उसकी मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो और आज से ही प्रैक्टिस करने का स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अरे यस सर। ठीक है। सो सबसे पहले ऑल टैब, ठीक है, ऑल टैब समझ रहे हो? ऑल टैब का मतलब समझ आया? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। आवाज आ रही है ऑल अमन? टाइम, ऑल टाइम में जितनी भी टेबल। अ, हाँ, ऑल टैब का मतलब जितने टैब हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सारे टैब आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेटिंग एंड लॉजिकली वे भी में। आप लॉजिकली वे भी देखोगे तो बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें भी है इसके अंदर और बहुत अनलॉजिक भी है, अनलॉजिकल भी है। अनलॉजिकल मतलब डिजाइन रिलेटेड, डिजाइन रिलेटेड आपका जो भी बेस है वो आपका बेसिक एक्सेल में ही है। फॉर्मेट करना, डिजाइन करना, अच्छा डैशबोर्ड प्रिपेयर करना, ये सारे ये किसी फॉर्मूले से नहीं होता है। ये टैब के माध्यम से ही एक एक डैशबोर्ड को डिजाइन किया जाता है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो यस रही है सर। क्या? हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ, तो ये आपको आज से संकल्प लेना है कि आज से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है टैब की। ठीक है, सारे जितने टैब में फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। और वी लुकअप, सॉरी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पिवोट टेबल, वी लुकअप, ठीक है, एच लुकअप की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ्स, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। ठीक है, मैं पहले से भी कर लेता हूँ। ठीक है, काउंट इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, मैच, इंडेक्स, फाइंड, राइट, लेफ्ट, मिड, लेन, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, प्रॉपर, अपर, लोअर, कॉन्कैटिनेट,
कॉनकैटिनेट, ठीक है। बाकी सम वगैरह तो छोटे छोटे चीजें हैं, ये तो आपको देखने पड़ेंगे। काउंट, ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। प्रोडक्ट, ठीक है। ये सर हो, राउंड और राउंड हाँ राउंड, ये सब छोटे छोटे चीजें आप देख लेना। राउंड डाउन, राउंड अप, ये सब तीनों देख लेना, ठीक है। राउंड डाउन जी। अप, ये सब देख लेना, ठीक है। डाउन की स्पेलिंग गलत है, देख लेना आप, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। एंड ये छोटी छोटी चीजें वो तो करना ही है आपको। इफ सबसे बड़ा फॉर्मूला है, एंड और, और ठीक है। इसके बाद आपका और दूसरा ऑफसेट, इनडायरेक्ट, ठीक है। उनका बाकी टैब जितना वो तो हो ही गए। ग्राफ वो सब तो सब आपके टैब के अंदर आ जाएंगे सारे। इतने आपको फॉर्मूला अगर आप सही कर लिए तो एमआईएस में इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा 5-6 साल का करियर में मैं इससे ज्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं किया हूँ। कुछ होंगे और 8-10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, वो बहुत रेयर केस में यूज होता है। लेकिन ये जो मैंने अभी आप जो लिखे हैं ना, ये डेली बेसिस पे आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आप इतने प्रैक्टिस कर लिए, सही से सीख लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। कोई भी इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो, बहुत आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान लेना, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपका कुछ डाउट है, इसमें आप नहीं सक रहे हैं, तो फिर एमआईएस में दिक्कत हो जाती है। और जितनी जल्दी हो पाए इस कंप्लीट कर लो। इसमें किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट्स नहीं होनी चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं समझ आई है, ये चीज कैसे होती है। ये इतना ही सीख लो, एमआईएस में एंट्री लो। इसके बाद अब धीरे धीरे आगे फॉर्मूला देखना जो मैंने बताए हैं। फिर धीरे धीरे वीबीए सीखने हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, वीबीए है, एमएस एक्सेस है, ठीक है। पावर पॉइंट तो अनलॉजिकल चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीबीए बहुत खतरनाक है। अगर आपके एक्सेल आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे उतनी जल्दी आप इसमें एंट्री मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो दिक्कत। इसमें से कुछ डाउट है, ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ओके सर। ठीक है। इसमें से कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप लोगों को नहीं पता है, किसी को? सारे हो गए थे। तो हाँ सबकी वो तो वैसे प्रैक्टिस सारे। बहुत अच्छी से होनी चाहिए, सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तभी आप क्वेश्चन को रिजॉल्व भी कर पाएंगे, और तभी आप काम भी कर पाएंगे। और सबके सिंटेक्स याद होने चाहिए, ठीक है। सिंटेक्स याद नहीं होंगे तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, आप इसको रट के नहीं सीख पाओगे। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इसको रट के आप सही नहीं कर सकते। अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। सबके सिंटेक्स, जैसे मैंने अगर आपको सब्स्टिट्यूट के सिंटेक्स पूछ दिया तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सिंटेक्स ही आपको फॉलो करता है, सिंटेक्स को ही हमें फॉलो करना पड़ता है। जो सिंटेक्स ही हमें ये कहता है कि करना है क्या है, समझ गए? तो सिंटेक्स अगर आपको नहीं मालूम तो अब क्या इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मेन बात है, ठीक है। सो और बाकी यही है अभी एक्सेल में। और एक एक्सेल एक क्लास और कमिंग संडे होगी,
जो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, मर्ज उर्ज और कुछ फॉर्मूले पेंडिंग है वो क्लियर कर दूंगा। जो कि तारीख पड़ती है आपका 13 तारीख। तो 13 तारीख कंप्लीट में पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सेल कंप्लीट हो जाए। और 20 तारीख से देख लेते हैं, वीवी अगर 20 नहीं हुआ तो 27 जरूर। 13 और 20 को अगर हम एक्सेल रख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ अभी कैलकुलेट करके कि क्या क्या भी मेरी पेंडिंग है, वो सारी चीजें मैं निकाल लेता हूँ। तो 13 नहीं होगा तो 20 एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा और 27 से आपका वीवीए 110% स्टार्ट हो जाएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले कि आपकी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वीवीए में भी दिक्कत होगी। समझ गया? अगर आपको एक्सेल सही, आप जितना स्ट्रॉन्ग एक्सेल कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका वीवीए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वीवीए में जब भी आप कोई फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे सिंटैक्स शो नहीं करता है। अगर आपको सिंटैक्स नहीं पता तो आप लिख नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। ये एडिटर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टेस्ट। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज, डॉट फॉर्मूला इक्वल, ठीक है, इक्वल, अब मैं यहाँ लिखता हूँ VLOOKUP। अब देखो यहाँ सिंटैक्स नहीं शो कर रहा, कर रहा है? यहाँ देखो मैंने लिखा VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ कोई सिंटैक्स नहीं दिख रहा है। जो एक्सेल के जो फंक्शंस और फॉर्मूलाज होंगे ना, वो आपको वीबीए के एडिटर में शो नहीं करेगा। और जो वीबीए के सिंटैक्स है उसके जो फॉर्मूला है, सॉरी सिंटैक्स बोला जाता है एक्सेल में, मतलब वीबीए की प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में किसी भी, मतलब सिंटैक्स बोला जाता है एक्सेल में। फॉर्मूला के अंदर जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं उसे सिंटैक्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स बोला जाता है इस सबको, सब एक सिंटैक्स हो गया, रेंज एक सिंटैक्स है, फॉर्मूला एक सिंटैक्स है, इसे सिंटैक्स बोला जाता है। लेकिन एक्सेल की लैंग्वेज में फॉर्मूला के अंदर जो शो करता है, राइट, उसे सिंटैक्स बोला जाता है। तो आप यहाँ पे मैं एक्सेल की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जो वी लुकअप है, वी लुकअप के यहाँ पे देखोगे सिंटैक्स, तो यहाँ कोई सिंटैक्स दिख रहा है आपको? और यही जैसे मैं इक्वल वी लुकअप लिखता हूँ एक्सेल में, तो यहाँ शो करने लगता है आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो ये चीज अगर आपको याद नहीं है तो अब यहाँ पे इसका यूज नहीं कर पाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वीबीए जब आप सीखने लगोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका एक्सेल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आपका वीबीए पे आप जब हाथ रख दोगे, जब वीबीए सीखने लगोगे, तो सोच लो कि एक्सेल का ऑटोमेटिक आप एक्सेल का एक्सपर्ट बन जाएंगे। बट ये एक्सेल से पहले से थोड़ा आपको एक्सपर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप वीबीए सीख पाओगे। और जो भी एक्सेल में अभी तक आप नहीं समझे, वीबीए आपको सिखा देगा। ठीक है, और वीबीए में जब आप दिमाग आपको चलने लगेगा तो एक्सेल आपको कुछ भी नहीं लगेगा। एक्सेल वीबीए के सामने कुछ भी नहीं है। समझ गए? कुछ है डाउट? नो। तो यही है कि आपको देखना है, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, देखना है। अब कुछ है डाउट बताओ। तो ये आप लोग कब तक कंप्लीट कर लेंगे? नेक्स्ट वीक तो हो जाएगा। पक्का? हो जाएगा सर, नेक्स्ट वीक तक तो फिर मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ? हाँ हाँ ओके, कोई डाउट नहीं है ना? तो एक छोटा सा हम टेस्ट भी रख लेंगे 20 तारीख को। ठीक है, मैं देखूंगा, मैं लाइव ही टेस्ट दूंगा, मैं पूछूंगा। ठीक है, कि मान लो बहुत नहीं तो मैं टेस्ट पेपर ही दे दूंगा, गूगल से नहीं निकाल के आंसर करना है, आपको खुद करना होगा।
और आप गूगल से कर भी लोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आपने गूगल से देख के किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पूछूंगा तो समझ आ जाएगा। ओके। ठीक है, तभी आपका कंप्लीट होगा एक्सेल। और इसमें से आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कुछ भी आपको लगता कि मतलब डाउट है, अभी भी समझ नहीं पाया हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना। कमिंग संडे जैसे क्लास स्टार्ट होगी आप लोग पूछ लेना, ठीक है, कि ये चीज समझ नहीं आई, ये इसमें डाउट है, वो चीज में शॉर्ट आउट करने के बाद ही मैं अपना बीबीए स्टार्ट करूंगा। ठीक है। ठीक है सर। और बाकी हाँ 2 संडे तो और लग ही जाएंगे नो डाउट, 2 संडे से पहले एक्सेल नहीं होगा,